एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस और जुड़ रहे हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ खबर के साथ। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि सेबी अब एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में एक सख्ती बढ़ाने जा रहा है और सख्ती की वजह है एनएसई कोलोकेशन का मैटर, जिसमें हमने देखा कि चित्रा रामाकृष्णन ने कुछ ऐसे मेल्स शेयर किए थे और आनंद सुब्रमण्यम की जो पोस्ट अपॉइंटमेंट थी उस पे अप्रूवल नहीं लिया गया था। अब इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए सेबी अपना एक प्लान बना रहा है। सेबी का प्लान है कि अब इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की जाए। हाल में जो सेबी है वो टेक्निकल और सिस्टम ऑडिट जरूर करता है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट नहीं करता है। तो अब सेबी ये प्लान कर रहा है कि एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इन तीनों का ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट हो, हर 2 साल के अंदर ये ऑडिट हो और ये देखा जाए कि कहीं केएमपीज की मैनेजमेंट पर्सनल्स ने कोई अपनी पावर का मिसयूज करते हुए कोई काम तो नहीं किया है। क्या वो अपने जो कामकाज कर रहे हैं वो अपनी पावर के दरमियान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ऑडिट की जाए। अब ये कब संभव हो पाएगा? सेबी ने एक कमेटी बनाई है एनएसई कोलोकेशन के मैटर को देखने के लिए भी और मार्केट इंटरमीडिएटरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के को भी देखने के लिए भी। तो वो कमेटी इस चीज को प्रपोज करेगी और उसके बाद इसको अमल किया जाएगा कि जो एमआईआईज है उन सभी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट किया जाए। अरे वाह, इंटरेस्टिंग चीज बताइए। एक्सचेंजेस का भी होगा, क्लीनिंग कॉर्पोरेशंस का भी होगा, डिपॉजिटरीज का भी होगा, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेसिकली है ना तरुण, ये बताइए कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में होगा क्या, क्या चीज, क्या देखेंगे? देखिए सर, जो फैसले केएमपीज ले रहे हैं उन फैसलों की जांच मार्केट पर्सन, क्या वो जो फैसले हैं वो हाँ जी, हाँ, मतलब मैनेजमेंट के बड़े-बड़े लोग हैं कि जो वो मैनेजमेंट के बड़े-बड़े लोग, जिसमें एमडी, सीईओ भी इंक्लूड हो जाते हैं। जी जी, हाँ बताइए। बिल्कुल, जो वो फैसले ले रहे हैं, क्या वो फैसले की प्रॉपर उन्होंने स्वीकृति बोर्ड से ली है या नहीं ली? क्योंकि हमने आनंद सुब्रमण्यम के केस में देखा था कि उन्होंने एनआरसी, जो नॉमिनेशन रिम्यूनरेशन कमेटी होती है, उनसे आनंद सुब्रमण्यम की अपॉइंटमेंट की स्वीकृति नहीं ली थी। तो एक बड़ा लैप्सिस यहाँ पे सेबी ने अपने ऑर्डर में पाया था आनंद सुब्रमण्यम के केस में। तो अब इस तरीके के जो फैसले हैं, क्या उनका प्रॉपर अप्रूवल लिया गया है या नहीं, ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट का पार्ट हो सकता है। हमने पहले देखा कि कुछ ऐसे एक्सचेंजेस जैसे एमसीएक्स के अंदर ये शिकायत आई थी कि आपने जो मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ अपना डेटा शेयरिंग कर दिया है कुछ लोगों के साथ, वो अलाउ नहीं था। तो इस तरीके की जो शिकायतें हैं इनको कम से कम रखा जाए, इस तरीके के जो फैसले हैं उनकी जांच की जाए। तो ये सभी चीजें सेबी देखेगा और सेबी एक चीज और इसमें कर सकता है कि किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को अपॉइंट कर दे, वो इस चीज को देखे कि क्या जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सही एक कानून के दायरे में लिए जा रहे हैं या नहीं, बोर्ड के अप्रूवल के लिए लिए जा रहे हैं या नहीं, और साथ ही डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली किया जा रहा है या नहीं। ये सभी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट के दायरे में आ सकती हैं। तो ये है बेहद इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ती हुई, डेवलप होती हुई स्टोरी। तरुण, नजर रखिएगा इस पर और अपडेट्स आपसे लिए जाएंगे, लेकिन अपडेट